गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। आज दूसरा दिन हुआ अम्बुवासी मेला गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में शक्तिपीठ की पूजा भाव हो रही है। 22 तारीख परसों शुरू हुआ और 25 तक माँ का यूं ही मंदिर होगा, अंदर रहना है। माँ के दर्शन अभी नहीं होंगे लेकिन मनन प्रार्थना होगी। और 26 तारीख को 26 जून 2025 के दिन माँ का मंदिर फिर खुलेगा। भोलेनाथ की गाथाएं और जीवन में किस तरह का रूप हो जाता है, आज थोड़ी सी माँ को नमन। कमक्षे वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तंग देवी जगत माता योनि मुद्री नमोस्तुते। कामाख्या मंदिर में भोलेनाथ और माँ सती कैसे मिली, इसी विषय पर थोड़ी सी कोशिश। असम के गुवाहाटी में स्थित है कामाख्या मंदिर। देवी सती भगवान शिव की पत्नी और शिव से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा का स्थान है। कहानी के अनुसार राजा दक्ष ने एक यज्ञ आयोजित किया था जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। सती जो शिव की पत्नी थी, इस अपमान से दुखी होकर यज्ञ की अग्नि में कूद गई थी माँ सती। भगवान शिव सती की मृत्यु से बहुत दुखी हुए और उनके शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। भोलेनाथ भगवान शिव सती की मृत्यु से बहुत दुखी हुए और उनके शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया, जो भारत के विभिन्न स्थानों पर गिरे, जिन्हें शक्तिपीठ कहा जाता है। वही है भोलेनाथ और माँ सती की गाथा। किस प्रकार माँ सती के पिता दक्ष ने किस प्रकार भोलेनाथ का अपमान किया, किस प्रकार सती का अपमान किया, और सती ने जब देखा कि भोलेनाथ का आदर ही नहीं किया, उनका सम्मान ही नहीं किया, उन्हें निमंत्रण ही नहीं दिया, सती माँ ने ये दृश्य देखने के बाद अपने जीवन को वही समाप्त करने की तैयारी कर ली सती ने, और वही दुनिया से चली गई थी। और भोलेनाथ सती का रूप, जला हुआ शरीर माँ सती का जला हुआ शरीर भोलेनाथ अलग जगह घूमते रहे और वही 51 टुकड़ों में माँ के रूप बने हैं, जिन्हें शक्तिपीठ कामाख्या शक्तिपीठ मंदिर भुवनेश्वरी है, कामाख्या है, नीलांचल पर्वत वासिनी है, और वहीं बगल में शुक्लेश्वर भोलेनाथ हैं। वहीं पर ब्रह्मपुत्र के बीच में वहाँ भी शिव जी हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ माँ है वहाँ भोले हैं, जहाँ माँ है वहाँ भोले हैं, और जहाँ भोले हैं वहाँ माँ है। इसीलिए सती की योनि गर्भाशय कामाख्या मंदिर में गिरी, और वही है जिससे यह एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ बन गया और जय जयकार हो रही है पूरे, खाली भारत में ही नहीं, भारत के अलावा अलग देशों में माँ का रूप वहाँ भी हुआ था। इसीलिए भोलेनाथ कहाँ है ये कहना मुश्किल है, हर जगह है, पहचान होनी चाहिए। और वही सती माँ, वही भोलेनाथ के लाडले गजानन, इनकी कथाओं को जब पढ़ते हैं तो जहाँ माँ सती थी अब वहाँ पर माँ पार्वती भी हैं, और वही है जो सती थी वही पार्वती है। और आज कामाख्या मंदिर में अम्बुवासी मेला चल रहा है, 2 दिन हो गए, और अभी 25 तारीख तक वहाँ पर सभी मंदिर के बाहर पूजा करेंगे, मंदिर में बंद रहेगा। और उसके बाद 26 तारीख को कामाख्या मंदिर में जगमग होगी, आराधना, वंदना, प्रेम, मनन, माँ के अनेक रूप, लाडली गजानन, बड़े प्रेम से माँ और भोले को मैं जय जयकार कर सकूं, ऐसा सिखाना। कामाख्या मंदिर की कथा संक्षेप में देखने के लिए बार सुनना चाहती हूँ, मदद करना भोलेनाथ माँ। तो कामाख्या मंदिर में कथा के संक्षेप में यह है दक्ष का यज्ञ। दक्ष, सती का पिता दक्ष, राजा दक्ष ने एक यज्ञ आयोजित किया था जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। सती का आत्मदाह, सती को शिव की पत्नी थी, सती जो शिव भोले की पत्नी थी, इस अपमान से दुखी होकर
यज्ञ में ही कूद गई थी माँ सती। वही कामाख्या मंदिर है जहाँ माँ सती की गर्भ की जो यहाँ पर अभी ऐसी स्थिति है, जो एक माँ बनती है तो वही जीवन का शरीर होता है, चाहे नाम लें या ना लें। माँ का जन्म होने के लिए माँ के पेट में जब गर्भ होगा तो वहाँ तैयार रहना पड़ता है, पर्दे में होता है, पर्दे में। तभी तो कामाख्या में अंदर जाने की कोई अनुमति नहीं है, बस माँ को याद करना है। जय माँ, जय माँ, जय माँ। सती माँ ने जब इस प्रकार यज्ञ में अग्नि में कूद गई थी तो शिव का क्रोध और तांडव, भोलेनाथ का क्रोध और तांडव, भगवान शिव सती की मृत्यु से बहुत दुखी हुए और उनके शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। भोलेनाथ, सती माँ जल गई थी, जलते हुए भोलेनाथ शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे और इतना लंबा हो गया था क्योंकि शिव के मन में ऐसा दुख हुआ, देवी चली गई, सती माँ वो ही। तो जब नहीं मान रहे थे तो विष्णु जी ने, भोलेनाथ की बात को जब सबने सुना और फिर विष्णु जी ने चक्र, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया। शक्ति पीठों का निर्माण, शक्ति के शरीर में सती के शरीर के टुकड़े जहां तहां गिरे, वहां शक्ति पीठ का निर्माण हुआ है। कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी, असम में कामाख्या मंदिर, सती की योनि कामाख्या मंदिर में गिरी, जिससे यह एक महत्वपूर्ण शक्ति पीठ बन गया और बना हुआ है। आज अम्बुवासी में मंदिर बंद है 22 से 25 तक, लेकिन पूरी जनता अगर गिनने बैठे तो गुवाहाटी तो छोटी सी जगह हो गई है, उससे भी ज्यादा, जहाँ गुवाहाटी के पास जगह नहीं है और दूर और वो पूजा में सब लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कामाख्या मंदिर की गाथा है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण शक्ति पीठ बन गया है। आज भी कामाख्या मंदिर सती और शिव की प्रेम कहानी, माँ सती और भोले शिव की प्रेम कहानी और शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजनीय है। गुवाहाटी में शुक्लेश्वर भोलेनाथ है और माँ चमकती है। ओम नमः शिवाय, तो साथ में होता है माँ ओम नमः शिवाय। कामाख्या मंदिर सती और शिव की प्रेम कथाएं अनंत है। कामाख्या मंदिर की पौराणिक कथा और देवी सती की कहानी के बारे में एक बार सुने, या माँ कहें या भोलेनाथ कहें या हम कुछ भी कह लें, माँ भोले और ईश्वर साथ है। केदारनाथ में भोलेनाथ अभी लोग गए हुए हैं, जीवन का जब बहुत खुशहाल होता है उन्हें वहाँ मौका मिलता है। हमारे गुवाहाटी में माँ है, माँ में भोले हैं और भोले में बगल में ही, क्योंकि माँ की आज्ञा में है भाई। जैसे गजानंद है तो माँ की आज्ञा में पहले गणेश है, कामाख्या में आने पर पहले गणेश, फिर माँ का दर्शन, क्योंकि माँ अपने घर में है, अंदर है और वो जगह तो पवित्र होने के लिए पर्दे में होना जरूरी है। ये कामाख्या मंदिर की विशेषता है। और बिल्कुल बगल में लाडले हनुमान है, लाडले हनुमान, भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान। वहीं पर मुझे बचपन से पता नहीं था कि कामाख्या मंदिर में माँ है या भोले है या अंजनी नंदन है या गणेश है, बस इतना पता होता था कि एक मंदिर है, पर वहाँ गए नहीं थे। और अब तो जीवन में जो सबसे बड़ा धन है वो है माँ और भोले की जयकार, लाडले हनुमान की जयकार और गजानन को पहले प्रणाम। लक्ष्मी माँ, विष्णु भगवान के लाडले सुपुत्र गणेश, आपको कोटि कोटि प्रणाम। अम्बुवासी यूं ही चल रहा है और मन से गा सकें, बोल सकें, जयकार कर सकें, आंखें बंद करके याद कर सकें तो भोले साथ है। जय माँ। नीलांचल पर्वतवासिनी तंग देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वतवासिनी तंग देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। जय माँ, जय माँ, जय माँ। 51 माँ का जो नाम है, अनेकों रूप है, माँ अलग रूपों में है। और हमारे गुवाहाटी में, असम में गुवाहाटी में माँ का रूप अनंत है, क्योंकि जीवन वही होता है जहाँ नए बच्चे का जन्म, इस गर्भ में कोई बच्चा होता है, मतलब वो माँ का शरीर है। नमन नमन नमन। जय माँ। ओम श्री दधिमत्ते नमः, ओम श्री दधिमत्ते नमः, ओम श्री दधिमत्ते नमः। हर हर महादेव।